बाकी आओगी कांग्रेस है हरियाणा में। कांग्रेस आई? हाँ जी बिल्कुल आओगी। क्या कारण है उसका? कारण सारे बढ़िया हैं। हमारे तो भाई बीजेपी आओगी मेरे कहते थे। क्या कारण है उसका? अब बढ़िया काम कर रहा है और क्या, नौकरी अच्छी दे रही है और क्या, ये थोड़ी भर्ती निकाल दी। कैसा था खट्टर वाली सरकार का जो कार्यकाल था, वो कैसा था? बेकार था वो कुटी। बेकार था। हाँ लोग कह रहे हैं बहुत काम हुए, हम बहुत करे नहीं नौकरियां लगवा दी लोगों किस कौन ला दिया काम आंडिए बे कवा के कौन लगा दिया। को। ये जो आईएनएलडी और जेजेपी वगैरह पार्टियां हैं, इनका भी कुछ है? इन पार्टियों का विकास हो तो कुछ हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने नॉन स्टॉप किसानों पे अत्याचार किया, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार किया। बीजेपी कह रही है हमने तो नॉन स्टॉप विकास किया है और आगे भी नॉन स्टॉप ही चलता रहेगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वो कांग्रेस में था, सच्चाई तो ये। बीजेपी तो कहती है वो तो भ्रष्टाचारी हैं केजरीवाल। बंद करके ये नहीं सोच रहे हैं ना आगामी 4 ये सब कर, ये क्या सोच रहे हैं अगले भाई इतना बंद कर दो और उसकी तरक्की कम हो जाएगी। उन्हें भीतर पड़े और ज्यादा पब्लिक वोट देगी, देख ली। अगर ये ऊपर तक थारी खबर जाती हो तो जो पोर्टल सिस्टम चलाया वो किसान के लिए हानिकारक है। किसान तो लाइनों में ही खड़ा हुआ है, वो खेत में काम कब करेगा? हाँ, ये हानिकारक है। पोर्टल हटवाओ, कोई भी सरकार आए पोर्टल से फ्री करो। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं। 5 अक्टूबर को प्रदेश में वोट डाले जाएंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे और चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में एक गर्मजोशी देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस जो है ये दावे कर रही है कि इस बार वो बीजेपी का जो रथ है, जो जीत का रथ है, वो रोकेगी और इस बार सत्ता में आएगी। बाकी पार्टियां भी जोर आजमाइश कर रही हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं सोनीपत की खरकौदा विधानसभा सीट पर। खरकौदा में किस तरीके का माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं चुनाव को लेकर। खरकौदा का आपको बता दें कि यहां से कांग्रेस के विधायक हैं। इस वाले चुनाव में किस तरीके की चर्चा है, लोग क्या बात कर रहे हैं, यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। राठधाना ये गाँव है जहाँ पर हम बैठे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? रामकिशन। रामकिशन जी, अब चुनाव आ गए हैं। खड़कौदा की जनता इस बार क्या मन बना रही है? हाँ, कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने नॉन स्टॉप विकास किया है प्रदेश का। करया तो है, पर करने तो कांग्रेस भी क्या करती है, कुछ नहीं करती। आज तक इतने दिन होने हमारा को बालक बच्चा नहीं लगवा कांग्रेस ने। बीजेपी ने तो नौकरी दे रखी है मेरे को तो। बीजेपी तो कह रही है कि पर्ची बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दे रही है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस? बस कांग्रेस की के गिर देंगे जी, जहाँ मॉल होगा। अच्छा, मतलब माहौल लग रहा है कांग्रेस का, ये कह रहे हैं आप? मॉल होगा तो के बेरा लग गए है, ये बाग बनेगा मॉल तो। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बाकी पार्टियां भी हैं प्रदेश में, आईएनएलडी है, जेजेपी है, इनका भी कुछ है? मन बेरा नहीं जी, ये बताऊंगे। ये भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बलवान सिंह है। बलवान सिंह जी, ये बताओ इस सीट पर कौन बलवान लग रहा है इस बार? इस बार कौन सीट लग रहा है जी? कैंडिडेट आलेगा जब बेरा लगेगा। पार्टी वाइज अगर बात करूं तो कौन सी पार्टी लग रहा है जोर है इस बार? पार्टी का जोर ठीक है, दोनों पार्टी ठीक है। जो विकास का काम करे वो सब ठीक है हमारे लिए तो। कौन कौन सी दोनों? बीजेपी और कांग्रेस। मतलब मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में रहेगा? हाँ, लगभग ऐसा जो सुनने में आया है। अच्छा, हाँ। ये जो बाकी पार्टियां आईएनएलडी है, जेजेपी है, डाउन है। डाउन है? हाँ, मेरे गांव में डाउन है। मतलब इस गांव में डाउन है। खड़गौदा में अगर बात करूं पूरी विधानसभा की, क्या चर्चा है? चर्चाएं क्या है? पूरा मैं किसान आदमी हूँ, इतना को दौरे पर नहीं रहता। बाकी मेरे गांव में ये डाउन है, दोनों पार्टियों में मुकाबला है। कांग्रेस तो कह रही है कि किसानों के साथ अत्याचार नॉन स्टॉप हुआ इस सरकार में। न, किसानों के साथ तो सदैव होता रहा है। किसान सहने की आदत पड़ चुके हैं, पर फिर भी अगर को किसानों के बारे में कोई पार्टी बेहतर सोचती है तो वो वेल एंड गुड, बढ़िया है। कोई लग रही है कोई बेहतर सोचने वाली पार्टी? देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी होगा। फिलहाल क्लियरेंस नहीं कर सकते। जो कैंडिडेट आ लेंगे उन पर डिपेंड करेगा भाई कौन कैंडिडेट आता है कांग्रेस से, कौन आता है बीजेपी से। कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता, क्योंकि जो एरिया के आदमी होते हैं, हम सिर्फ अपने कैंडिडेट तक सीमित हैं, मुख्यमंत्री तक तो नहीं है। अच्छा, प्रदेश स्तर की अगर बात करूं तो प्रदेश स्तर में इस बार किस तरीके की मतलब हवा लग रही है आपको? बस सुनने में जो आया मुकाबला लग रहा। मुकाबला कांटे का इस बार। हाँ। आप युवा हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका?
इतना करो बात भाई साहब। नाम तो बताओ। अनुपनाम भाई साहब। अनूप, बहुत बढ़िया। अनूप, ये बताओ, आप युवा हैं, सोनीपत में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आसपास के गांवों में ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि भाई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस किसान आंदोलन की वजह से। परेशानी हो रहा था, खाली राजनीति थी आंदोलन, अभी राजनीति चल रही है। ठीक है, अच्छा, वो आंदोलन एक राजनीति खाली राजनीति थी वो। ठीक है, मतलब यहाँ के लोग नहीं मानते कि वो आंदोलन एक आंदोलन की तरह। भाई साहब मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, हम क्यों नहीं गए? ये सारी बाहर की पब्लिक थी, ये षड्यंत्र था ये एक राजनीति का। सच्चाई तो ये है। किस तरीके का षड्यंत्र, मतलब क्या सरकार के खिलाफ? हाँ, सरकार के खिलाफ इसको बदनाम कर दें। ठीक है, इसको बदनाम करके इसको गिरा दें। ठीक है, लेकिन फिर सरकार ने बाद में तो कानून भी वापस ले लिए थे। अगर वो साजिश ही थी तो क्या साजिश को मान लिया सरकार ने? वो तो मेरे पब्लिक का एक रुझान था ना भाई साहब कि ये चलो गलत कानून है तो उसको वापस ले लिया सरकार ने। अच्छा, प्रदेश की अगर बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने नॉन स्टॉप किसानों पे अत्याचार किया, नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार किया। बीजेपी कह रही है हमने तो नॉन स्टॉप विकास किया है और आगे भी नॉन स्टॉप ही चलता रहेगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाई साहब कांग्रेस में था। सच्चाई तो ये है। अच्छा, हाँ, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी उसमें मना मिल रहा, कांग्रेस का मैटर है। कांग्रेस की सरकार में जो पीछे रही। कांग्रेस में उतना इसमें नहीं है। अच्छा, बीजेपी में कम है। हाँ, कम है। अच्छा, ये बाकी जो पार्टियां हैं, जेजेपी, आईएनएलडी, इनका भी कुछ है चर्चा वर्चा? नहीं, टक्कर में ही है दोनों, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है। बस। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा भोपाल नाम है। भोपाल जी, क्या लग रहा है आपको? हमारे तो भाई बीजेपी आओगी मेरे कहते थे। क्या कारण है उसका? अब बढ़िया काम कर रहा है और क्या नौकरी अच्छी दे रही है और क्या, और क्या ये थोड़ी भर्ती निकाल दी बढ़िया बिना पर्ची खर्ची के नौकरी। हाँ, बिना खर्चे गया। और भाई साहब अपने रुपये ला रहे थे, अपने कमाई थे ला रहे, वो तो पूरे करेगा वो का। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है, कुछ बेरोजगारी पे तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। भाई तो कोई आ लो बिना रिस्पेक्ट के काम जब भी ना होते अल्ले नाले भी ले। हाँ, काम ही भी भरी में नहीं होता कदे ये भाई नहीं रहे ऊपर लेना लेते भाई तड़े में बैठे तो मैं भी लूंगा आगे तेरे लाग तो सरकार किसी की भी आ जाए भ्रष्टाचार तो रहेगा ही। ये रहेगा, ये खत्म नहीं होता कभी भी। क्या नाम है भाई साहब? राज सिंह। ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि जी भ्रष्टाचार तो कोई भी सरकार हो चलता ही रहेगा, ऐसा है क्या? किसी सरकार में ऐसा है क्या? जैसे पहले हुड्डा की सरकार थी उस अपनी क्रेडिट कोई काट नहीं काटता। मैं कह रहा हूँ पहले हुड्डा की सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा था या कम था, या फिर ये जो नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार रही इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा या कम? कट्टर की तो जब आ जाता वो बस मैं अगलाई जब सारा काम कर गया सारा। कैसा था खट्टर वाली सरकार का जो कार्यकाल था, वो कैसा था? बेकार था वो कटी। बेकार था। हाँ, लोग तो कह रहे हैं बहुत काम हुए, हाँ बहुत करे नहीं। नौकरियां लगवा दी लोगों की। किस कौन ला दिया काम आंट गए कवा के कौन लगा दिया। किसानों को जो फसल वसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा आ जाता है ऑनलाइन। वो बैठे उसको मिल गया, बुझ जाओ बैठा उसने मिल गया कोई मुआवजा। पूछ लेंगे उनसे भी, बुझ ले फसल तो उन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है मित्र आपका? प्रदीप है भाई साहब। कह रहे हैं जी मुआवजा नहीं मिला आपको। मुआवजा कितना लगा जब सरकार हमारी ना तो मुआवजा कितना होगा। किसकी सरकार है? सरकार चोरा की। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हम तो आम जनता की सरकार है, गरीब की सरकार। चोरा की सरकार है भाई। चोर ऊपर रहे हैं, मैं चोरी करूंगा तो मैं ऊपर हो जाऊंगा, वो सरकार के लिए हाथ मिल जाएगा मेरा। फिर चोर मैं को ना तो सरकार हाथ नहीं। सरकार तो ये कह रही है पोर्टल बना दिए हमने, सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, अब तो जेब में पैसे जाते हैं। सरकार ने कुछ नहीं कराया। सरकार ने मेरे भाई ने दुखीकरण की है वो सरकार, कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ठीक ठीक, दोनों एक है। दोनों ही एक है। हाँ, एक बेल के तुम बहन दोनों। तो ये बाकी वाली टोटली सोच का वह बात है। आता 16 से पाता 16 सूत्र बीच माने हैं तब। अच्छा, ये जो तो कोई ये जो आईएनएलडी और जेजेपी वगैरह पार्टियां हैं, इनका भी कुछ है? इन पार्टियों का विकास हो तो कुछ हो सकता है। हो सकता है कुछ। हाँ, इनको कुछ बारह मिला है तो ये मतलब वह बात है भाई, एक तराजा भी खोटा हुआ है। ठीक, रीजनल जो पार्टियां हैं उनको भी आगे आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए आगे। आगे इसलिए आना चाहिए, आगे तरक्की तभी होगी तब दो तरफा सरकार होगी। एक तरफा सरकार में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती।
कहने का मतलब ये है कि रीजनल जो पार्टियां हैं अगर उनकी सरकार बनती है तो वो रीजनल मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ हाँ, वो मानसा की भाषा ने समझेंगे, ये मानसा की भाषा ने नहीं समझते भाई। ये गुंजाइश में बने हैं, ये एक तरफा जो बनेगा वो नहीं करेगा कुछ भी। ठीक ठीक ठीक। वो अपने हंगे बन रहा है भाई, हंगे बैठा दिया लोगों ने। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, कुछ समझ आ रहा है इस बार? ये ना भाई कुछ नीचे समझ मारे चुनाव और मेरी संडे इन चोरा में थे एक बनना कोसा बन लियो। ठीक है, सबको चोरों का सर्टिफिकेट दे हमने नुआ दिहाड़ी करके खानी है और नुआ खाते रहेंगे और नुआ लज्जा भगतना है जो करिए नुआ आगे मुआवजा दे हैं, ये दे हैं, वो दे हैं, कुछ नहीं देता कोई किसी दे। तो कह रहे हम दे रहे हैं, लोगों के खाते में जा रहा है। कित दे रहे हैं उन्हें, वे भी उनको मिल रहे हैं चोरों को। अच्छा हाँ, वे भी चोरों को मिल रहे हैं। अरे तेरे 5 भाई हैं गाँव में, तू 5 को दबा रहा है यार, छठे को नहीं दबा रहा, क्यों नहीं दबा रहा भाई? उसका नुकसान नहीं हो रहा था? ठीक ठीक। हो रहा था ना उसका भी, उसमें भी मतलब गड़बड़ी किसी हाँ उसका किसी ने नहीं पूछा, छठे से कोई नहीं पूछता, 5 को पूरा पूरा मिलता है, अपने जी से ले हैं। तो ये हरियाणा की जो सरकार रही बीजेपी की, इसने कुछ अच्छा काम भी किया? हरियाणा की सरकार रही बीजेपी की, कोई भी बालक कितने से भी मतलब कोई कामयाबी नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब युवाओं का कोई भला नहीं हुआ? कोई भी भला नहीं है। हमने 11 साल हो गए भाई बस चलाऊं डीटीसी की दिल्ली, ठीक है, अरे भाई तनख्वाह मिल रहा है मोटरसाइकिल चलाने वाली, अच्छा बाइक चलाने के भी 12,000 15,000 रुपये तो मिलते होंगे आम, तब वह तनख्वाह मिल रहा है। बस चलाऊं मेरे ख्याल में 44 फुट लंबी होगी वो, ठीक है। ठीक ठीक। उसका ग्रेड क्या है हमारा? ये दिल्ली वाली पार्टी का भी कुछ है असर? दिल्ली वाली पार्टी का पूरा पूरा असर है। अच्छा जी। और दिल्ली वाली पार्टी पूरा काम करेगी। कैसी आम आदमी पार्टी कैसी? आम आदमी पार्टी आओगी, फल का फल उसने लोगों की सेवा है वो कर रहा था। अच्छा लोग ही कर रहा था सेवा, ही परी तबके की सेवा होगी तो भाई सेवा तो मेवा बोल लगी, अगले ने सेवा कर रखी थी, हम परी डोलना अरे भाई लेडीज। तो बीजेपी तो कहती है वो तो भ्रष्टाचारी हैं, केजरीवाल ये है वो है। बंद करके ये नहीं सोच रहे हैं ना, अगर अमित शाह आ रही है तो सब कर, ये क्या सोच रहे हैं अगले भाई इतना बंद कर दो और उसकी तरक्की कम हो जाएगी। उन्हें भीतर पड़े और ज़्यादा पब्लिक वोट देगी, देख लिए। ऐसा है क्या? भीतर पड़े और ज़्यादा वोट देगी, इतनी फ्री चला रहा भीतर पड़ा पड़ा वो। तो हरियाणा में भी जिक्र है इस चीज का, केजरीवाल के अंदर जाने की चर्चा यहाँ पे भी होती है। केजरीवाल के अंदर चले जाएंगे मतलब अपनी पार्टी बनेगी, पार्टी होनी चाहिए अपनी, अपने भैया की और अपनी ठीक है पार्टी। ठीक है, चलिए कुछ और लोग जो बात करना चाहें भाई साहब से बात करते हैं। अच्छा नाम क्या है आपका? नाम क्या है? भाई नाम मूलचंद है। मूलचंद जी। मूलचंद जी ये बताइए, जैसे वो युवा है वो तो कह रहे हैं कि जी बीजेपी की सरकार में इतना समझ नहीं आई चीज़ें, युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ, कह रहे हैं कि पोर्टल भी जो है उसमें भी गड़बड़ियाँ चली, लोगों को जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, इस तरीके की बातें वो कर रही हैं। आपके हिसाब से आपने क्या तजुर्बा किया? भाई भारत उधर बताइए, कोई सी पार्टी आ जाए सारी ठीक से है ना, सारी ठीक से अच्छा है ना, सारी ठीक से भाई, सारी ठीक है। हाँ कोई सी। हाँ जी बताओ। अगर ये ऊपर तक थारी खबर जाती हो तो जो पोर्टल सिस्टम चलाया वो किसान के लिए हानिकारक है। किसान तो लाइनों में ही खड़ा हुआ है, वो खेत में काम कब करेगा? हाँ, ये हानिकारक है, पोर्टल हटवाओ। कोई भी सरकार आए पोर्टल से फ्री करो। पहले 2 मन होता था, 2 मन खुशी से ले जाकर बेचते थे, 100 मन होता था, 100 मन खुशी से बेचते थे, डायरेक्ट संबंध थे आड़ती और किसान के। अब इन पोर्टलों के चक्कर काटेगा किसान। अनपढ़ किसान होते हैं जो 8, 10, 12 क्लास पर जो अनपढ़ होते हैं सब, इवन पोर्टलों के बारे में ज्ञान तो होता नहीं हमें। बीजेपी तो इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है अपनी पोर्टल। बड़ी उपलब्धि किसान के लिए नहीं है ये। अच्छा, किसके लिए फिर? नहीं, किसान के लिए तो ये आफत है। आफत है। हाँ, तो ये पोर्टल वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये अपनी हर रैलियों में यही कह रहे हैं कि हम इस पोर्टल सिस्टम को खत्म करेंगे। खत्म करेंगे तो भी अच्छे हैं। हाँ, खत्म करेंगे तो भी अच्छे हैं। पोर्टल सिस्टम खराब है किसान के लिए। हाँ, पोर्टल से किसान परेशान है बस। अब दफ्तर है राई, काम छोड़ो राई जाओ, कहीं किसी सीएससी में जाओ और कहीं जाओ, सरल केंद्र में जाओ। नहीं भाई, जैसे साधारण काम पहले था ना किसान को, वैसे ही साधारण काम चाहिए। देखिए ये एक जो समस्या है हरियाणा में, खास तौर पर पोर्टल वाली जो समस्या है कि किसान
खेत में खेती करेगा, अपना काम करेगा, या फिर वो पोर्टल पर अपनी सुविधा लेने के लिए दर दर जो केंद्र बनाए हुए हैं उन पर धक्के खाएगा। तो किसान कहीं ना कहीं वो कागजी जो काम है उसी में ही फंसा रहता है और उसको जो लाभ मिलना होता है वो उससे जो है वो उसको छोड़ ही देता है। यहाँ पर एक और भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब? कर्मवीर करमवीर भाई, ये बताइए, तो कह रहे हैं पोर्टल खत्म होना चाहिए, पोर्टल वाला सिस्टम। मजदूर आदमी हूँ, फेरी वाला हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ तो फेरी वालों का कुछ भला हुआ इस सरकार में? ना, इसमें बेड़ा गर्क होया कती। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? कुछ काम धंधे नहीं है, कुछ नहीं रह रही। क्या कह रहे हैं बहुत रोजगार दिया। जी ना, क्या है, रोजगार नहीं, रोजगार बिल्कुल खत्म हो रही है, रोजगार बिल्कुल खत्म है, छोटे व्यापारी हो गए। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। महंगाई भी परेशान कर रही है या नहीं? महंगाई तो सारी परेशान हो रही है। तो ये सब मुद्दे भी रहने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल होना चाहिए जी। किसकी हवा लग रही है इस बार? हवा तो दोनों आगे बराबर है, कांग्रेस की और इसकी बीजेपी की। आप कह रहे हो कि इस सरकार में तो काम ही नहीं हुए, लोग परेशान हो गए, फिर भी हवा है। बिल्कुल परेशान हैं। बाकी आओगी कांग्रेस है हरियाणा में। कांग्रेस आएगी? हाँ जी बिल्कुल आओगी। क्या कारण है उसका? कारण सारे बढ़िया हैं, उसमें छोटे आदमी व्यापारी सारे सब किसान सब खुश हैं उसमें। अच्छा, हाँ किसानों का सोचती है कौन? हाँ बिल्कुल सोचे है। ये भी तो सोचते हैं, ये कह रहे हैं हमने पोर्टल बना दिया, किसानों के खाते में जा रहा है। कुछ नहीं सोच रखे न, कुछ नहीं, ना जी ना, बिल्कुल नहीं, खाली दावे हैं। हाँ जी दावे हैं, कुछ झूठे वादे। बीजेपी ये कह रही है नॉन स्टॉप विकास किया, आगे भी करेंगे। कुछ नहीं करे बाबू, ये कुछ भी ना करे। ये तो लोगों ने खा गरीब आदमी उम्र ना रहा है, दिहाड़ी मजदूरी रह नहीं रही। ठीक है, चलिए, तो ये तमाम लोग यहाँ पर खरखौदा विधानसभा क्षेत्र के थे। राठधाना ये गांव था। इन तमाम लोगों से हमने चर्चा की और इस चर्चा में यही सामने बात आई कि जो कांग्रेस और बीजेपी है, मुख्य मुकाबला उन्हीं पार्टियों में है, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो ये चाहते थे कि रीजनल पार्टियों को भी आगे आना चाहिए।